तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए मरिए तरिए नहीं भाई। तथा धर्म नारायण। चित्रकेतु ने देवर्षि नारद से प्राप्त संकर्षण विद्या का आस्थापूर्वक अनुष्ठान किया। समर्थ महापुरुष से प्राप्त उपदेश की सिद्धि में साधक को निमित्त मात्र होना पड़ता है। अति शीघ्र ही संकर्षण विद्या के प्रभाव से देहेंद्रीय प्राणांतकरण में अद्भुत बल और वेग का संचार हुआ, जिसके फलस्वरूप विद्याधर पद को चित्रकेतु प्राप्त हो गए। दिव्य विमान में चतुर्दिक ऊर्ध्वतः विहरण करने लग गए। तथापि उन्होंने संकर्षण विद्या की सिद्धि का मार्ग छोड़ा नहीं। संकर्षण विद्या का अनुष्ठान करते रहे, जिसके फलस्वरूप भगवान संकर्षण के लोक में उनकी अप्रत्याहत गति हो गई। संकर्षण जी के लोक में पहुंचकर उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शेषनाग संकर्षण का दर्शन किया। भाव विह्वलता की दशा में उन्होंने यशोगान किया, उसी का वर्णन यहाँ चल रहा है। पहले कहा गया कि चित्रकेतु ने भागवत धर्म की सुगमता का प्रतिपादन किया। हे प्रभु, आप अजित हैं, आप पर तो किसी की विजय संभव ही नहीं है, परंतु आपने श्री मुखारविंद से जब भागवत धर्म का उपदेश किया तो सहृदय भक्तों का हृदय आपने जीत लिया। आपकी प्राप्ति बहुत दुर्गम है, तथापि आपने अपनी प्राप्ति का जो सुगम से सुगम साधन बताया, उपाय बताया, उसका आलंबन लेकर व्यक्ति सुगमता पूर्वक आपको प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जो अकिंचन निष्किंचन सनकादि मुनीश्वर हैं, संग्रह परिग्रह के नाम पर जिनके पास कुछ भी नहीं है, महाराजोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार से आपकी आराधना भी नहीं कर पाते, वे भी सुगमता पूर्वक आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है, संग्रह परिग्रह से रहित जो महानुभाव हैं, वे केवल धारणा के बल पर ही आपको सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जन सामान्य की यह दशा है कि वे भवाटवी में भटकते रहते हैं, आपकी माया का अतिक्रमण करके आप तक पहुंच नहीं पाते, जबकि आप सप्तावरण से अतीत प्रकृति से भी पारंगत हैं। प्रकृति, माया, प्रधान या अव्यक्त के आकर्षण को विदीर्ण करने वाला व्यक्ति ही आप तक पहुंच सकता है। यद्यपि माया आपकी शक्ति है, लेकिन बहिर्मुख व्यक्ति उसके चपेट में आकर भवाटवी में भटकते रहते हैं। कल निरूपण किया गया कि शक्ति कार्यानुमेया होती है, शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। तंत्र शास्त्र की यह विशेषता है कि अदृष्टिगोचर पदार्थ को भी दृष्टिगोचर के रूप में वह प्रस्तुत करता है, उसकी अपनी एक विधा है। वहाँ आकाश भी मूर्त हो जाता है, शक्ति भी साकार होकर दृष्टिगोचर होने लगती है। एक ग्रंथ लिखने का भाव है, 424-25 पृष्ठ लिख भी चुके हैं।
संभवतः 1000 पृष्ठों में ग्रंथ पूर्ण हो। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, उस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक भगवत कृपा से हम इन सब तथ्यों का निरूपण करेंगे। यह तंत्रागम की विशेषता है कि अतीन्द्रिय पदार्थ भी दृष्टिगोचर हो जाए और कार्यान्वयी जो प्रकृति है वो भी दुर्गा काली आदि के रूप में दृष्टिगोचर हो। शक्ति कभी भी दृष्टिगोचर नहीं बन सकती। दार्शनिक धरातल को से कार्यान्वयी कहा गया। कल हमने उदाहरण दिया, पंचदशीकार ने एक दृष्टांत दिया है। अंगार को छूने पर दाह या स्फोट का अनुभव होता है, प्रत्यक्ष है, वह अनुभव सिद्ध है। अंगार का दर्शन होता है, वो भी प्रत्यक्ष ही है। लेकिन अंगार में या आग में जो जलाने की शक्ति है उसका तो प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इसमें जलाने की क्षमता ही न होती तो इसके छूने से मुझे दाह ही क्यों प्राप्त होता। इसको फलबल कल्प कहते हैं। कार्य के द्वारा अनुमान किया जाता है कि अंगार में दाहिका शक्ति है, फलबल कल्प सिद्धांत। लेकिन यह माया बहुत विचित्र है। व्यावहारिक धरातल पर अपने आप सबको बांधने में समर्थ है। गिने चुने व्यक्ति हैं जो माया के फंदे से मुक्त हो सकें। तो व्यावहारिक धरातल पर हम माया को क्या समझें? इसी का त्वम अहम इति मम तव च यदन्यत्र, मैं तेरा तू मैं और तू, मेरा और तेरा, यही माया के चार चरण हैं। या मैं हूँ, या मेरा है, या तू है, या तेरा है। मैं और मोर तोड़ते माया। व्यावहारिक धरातल पर माया मैं, मेरा, तू, तेरा का भेद उत्पन्न करके जीव को भटकाती है भवाटवी में। मैं, मेरा, तू, तेरा जो ये विषममति है, यही माया के चपेट में फंसने का मार्ग है। मैं, मेरा, तू, तेरा के चपेट से मुक्त हो गए तो माया के अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसकी बहुत व्याख्या कर दी गई। अब कहते हैं या जो विषम बुद्धि है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म तो सम और निर्दोष है। माया के जितने कार्य हैं वो विषम और सदोष हैं। विषम और सदोष मायिक प्रपंच को धारण करने वाला मायातीत परमात्म तत्व है। उस परमात्म तत्व में आकर्षण, परमात्म तत्व के प्रति अनुरक्ति, भक्ति उसी के हृदय में संभव है जो मैं, मेरा, तू, तेरा इनके चपेट से अपने हृदय को मुक्त कर ले। परसों और कल यह भी कहा गया था, जिसको हम तू कहते हैं वह हमको तू कहता है और स्वयं को मैं कहता है, तो हर त्वम अहम के रूप में परिणत हो जाता है। हर तब मम के रूप में परिणत हो जाता है। जिसको हम कहते तेरा या तेरी, वो कहता है मेरा या मेरी। अंत में जो माया के चंगुल में फंसने के 4 सोपान हैं, 4 चंगुल, वो 2 में परिणत हो जाते, मैं और मेरा। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख का वह न पावे, विनय पत्रिका का यह वचन हमने बताया था। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए मरी तरिए नहीं भाई। कल यह भी बताया गया कि जल में उंगली से रेखा करें, प्राकृतिक रेखा होगी। आकाश में यूँ कर दें, प्राकृतिक रेखा होगी। व्यवहार संपादन के लिए मैं, मेरा, तू, तेरा का विभाग कर लीजिए, लेकिन पत्थर की लकीर न बने।
वो जल की लकीर बन जाए, आकाश की लकीर बन जाए, वायु में रेखा खींचने के तुल्य हो जाए, हृदय में उस मैं मेरे तू तेरे के प्रति क्या आकर्षण न रह जाए, तो माया के फंदे से अपने आप को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।